नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। तहसील नजीबाबाद के अपने पैतृक गांव सराय आलम वर्तमान में आदर्श नगर नजीबाबाद निवासी पुष्पेंद्र कुमार बीएसएनएल टेलीकॉम टेक्नीशियन माता विनीता कौशल ग्रहणी के पुत्र शगुन कौशल ने यूपीएससी 2025 में जनपद बिजनौर में प्रथम स्थान के साथ 145वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार गाँव शहर ही नहीं जनपद बिजनौर का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही होनहार रहा है। सेंट मैरिज स्कूल नजीबाबाद 10th और 12th टॉपर रहा है। स्नातक सिविल इंजीनियर आईआईटी दिल्ली। यूपीएससी 2022 प्रथम प्रयास में ही इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन असफल होने पर हताश हो गया, लेकिन इस दुख को परिवार ने अपने अंदर छुपाकर इसका हौसला बढ़ाया। बड़े भाई अमर कौशल प्रधानाचार्य आईटीआई कॉलेज मुरादाबाद व बहन निशिका कौशल चिकित्सा अधिकारी अमरोहा ने मोटिवेट किया और फिर शगुन कौशल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के उतार चढ़ाव और सफलता से प्रभावित होकर फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और अंत में यूपीएससी 2025 में सफलता प्राप्त कर परिवार व जनपद बिजनौर का नाम रोशन किया। कल घर पहुंचने पर सभी ने ढोल नगाड़े तथा फूलमाला पहनकर और बुग्गे भेंट कर स्वागत किया। शगुन कौशल ने ये मुकाम बिना कोचिंग के प्राप्त किया है और इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता व बड़े भाई बहन तथा अपने गुरुजनों दिया। चाचा नरेंद्र सिंह पत्रकार दैनिक आर्यावर्त केसरी ने बताया कि यह शिक्षा में शुरू से ही होनहार रहा है। इस सफलता से हम सब परिवारजन और संबंधी बहुत खुश हैं। इस सफलता की शुभकामना सोशल मीडिया और प्रत्यक्ष रूप से बधाई। आपकी रैंक आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस बार यूपीएससी सीएससी में मेरी रैंक 145 रैंक आई है और काफ़ी खुशी का माहौल चल रहा है अभी घर में और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं सभी घर वाले और मोहल्ले वाले भी पूरे भीड़ लगी हुई है। इसका श्रेय किसे देंगे आप? श्रेय तो माँ बाप का आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है और माँ बाप के आशीर्वाद ही सब कुछ है। बाकी मेरे बड़े भाई बहन निशिका कौशल और अमर कौशल, इनका बहुत साथ रहा है और बाकी जो कॉलेज के सीनियर लोग हैं, राहुल सर, नकुल सर, वो सभी लोग ने काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी साथ में रहे और इसी की बदौलत है कि आज सिलेक्शन हो पाया। आपने शिक्षा कहाँ से ली? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मेरा सेंट मैरिज स्कूल नजीबाबाद से है और फिर ग्रेजुएशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से की है और उसके बाद में 21 में पास आउट हुआ था मैं और उसके बाद से प्रिपरेशन चल रहा है। 2022 में मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था लेकिन उसमें नहीं हुआ था, तो लेकिन इस बार 25 अटैम्प्ट 4th अटैम्प्ट था मेरा ये और इसमें मेरी 145 रैंक है। अधिकारी बन के आप क्या करना चाहेंगे? जी, एक सिविल सर्वेंट का यही होता है कि जो भी सोसाइटी में चैलेंजेस आ रहे हैं उनका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन लेके आए, एक इंटरमीडिएट और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो वही टारगेट रहेगा। जैसे कि अगर हम आसपास में देखते हैं तो नजीबाबाद के ले लें तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रूरल कनेक्टिविटी होगी, रेलवे कनेक्टिविटी हो गई, तो इन सब का एक ग्रास रूट सॉल्यूशन लेके आने का यही मोटिव है कि सोसाइटी को जो है एक स्मूथनेस की तरह लेके जाएं और स्मार्ट सिटी का जो मिशन है हमारा उसको कंप्लीट करें और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाएं। आजकल के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ रहे हैं? आजकल के बच्चों के लिए यही है कि हार्डवर्क करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ में। आज सफलता मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, लेकिन हार नहीं माननी होती है और जब तक माँ बाप का आशीर्वाद के साथ हमारे साथ बना रहेगा और पूरे हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में लगे रहिए और सिलेक्शन आपका जिस भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, सिलेक्शन होना आपके हार्डवर्क पे ही डिपेंड करता है। सोशल मीडिया से भी कुछ मदद ली आपने पढ़ाई में? जी, यूट्यूब से मैं डेली वीडियोस देखता रहता था जो भी मेरे काम के आते थे और फेसबुक इंस्टाग्राम मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मेरा अकाउंट नहीं है उसको और सिर्फ मैं यूट्यूब ही सोशल मीडिया के एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। शिक्षा के स्तर से आप यूट्यूब से जुड़े हुए थे? जी जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। जी, थैंक यू। क्या नाम है? इस अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विनीता कौशल है। मैं बस बच्चों से यही कहना चाहती हूँ जैसे मेरे बच्चों को कामयाबी मिली, सबको यही मिला, सबके बच्चों को यही मिलने। कम कामयाबी जब भी मिलेगी जब तरक्की करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल लेकर बैठ गए और उसको चला रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ाई। अगर मोबाइल भी चलाना तो वो पढ़ाई के बारे में देखना चाहिए और सुननी भी चाहिए, जब भी कामयाबी मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी कामयाबी कभी कि हाँ माँ बाप की सुन नहीं रहे, मोबाइल लेकर बैठ गए, उसमें और कुछ नहीं था, ना पिक्चर देख लो या कुछ नाटक वगैरह देख लो। नहीं, जब भी चलाओ मोबाइल तो उसमें पढ़ाई के बारे में सुनो, तभी कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों मेरे अफसर बन गए। अफसर बन गए? हाँ, और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत ही कम पढ़ी लिखी। मैंने अपने बच्चों को यही रास्ता सिखाया, भैया
हमारे पास ना तो पैसा ना धन दौलत कुछ नहीं। बच्चों के पापा क्या करते हैं? बच्चों के पापा BSNL में हैं। BSNL। हाँ बस। धन्यवाद। मेरा नाम अमर कौशल है। जी। वर्तमान में मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI मूड़ा पांडे जनपद मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। साथ में मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कौशल विकास मिशन का भी चार्ज है। मैं अपने भाई की सफलता के बारे में थोड़ा सा आपको जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जब भी मतलब मैं देखता था इसको, जब भी घर पे भी आता था, मतलब हम लोग जनरली क्या होते हैं घर पे जब आते हैं अपने थोड़ा टाइम निकालते हैं तो हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। बट ये जब भी घर पे आया तो ये पढ़ाई में ही लगा रहता था। इसका जो हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी के साथ इसने हार्ड वर्क किया, जो इसके पेशेंस इसने बनाए रखे, उसका आज फल हम सब लोग देख रहे हैं कि इसका सिलेक्शन आज UPSC में हुआ है। मेरी तरफ से इसको बस यही रहेगा कि आगे ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करे और हमेशा किसी के निष्पक्ष रूप से सभी लोगों का वो करे, जो भी जजमेंट करना है निष्पक्ष रूप से।